अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अराउंड 11 o'clock से। और आज आई वॉज़ नॉट इन अ गुड मूड। आई डोंट नो, बहुत लेज़ी मैं फ़ील कर रही थी। मेरा सुबह उठने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने ख़ुद को बिस्तर से निकाला। अभी मैं उठ के फ्रेशन अप हुई हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने लिए एक बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊँ। कुछ ठंडा ठंडा मेरा पीने को दिल कर रहा था। यूजुअली मैं मॉर्निंग में चाय पीती हूँ बिकॉज़ आई एम अ टी पर्सन, और लेकिन अभी आज मेरा बिल्कुल चाय पीने को दिल नहीं कर रहा था। सो मैं अपने लिए एक बहुत मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी बना रही हूँ। और साथ साथ आज मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंट टॉपिक पे बात भी करूँगी। और टाइटल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगी आज। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से कि हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल या हाउ टू डील विद टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पीपल। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि लोग टॉक्सिक नहीं होते। बेसिकली बिहेवियर्स होते हैं जो उनको बिहेवियर्स टॉक्सिक होते हैं, जो उनको टॉक्सिक बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि एक टॉक्सिक बिहेवियर होता क्या है या एक टॉक्सिक पर्सन होता क्या है। एक टॉक्सिक बिहेवियर ये होता है कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट को वो अपने एक स्पेसिफिक एटीट्यूड से उसको ख़राब कर दे। और वो स्पेसिफिक एटीट्यूड क्या होता है, लाइक उसका बार बार गुस्सा करना, एग्रेसिव होना, और मे बी बात बात पे आपकी इंसल्ट कर दे। और किसी के बारे में बहुत कैजुअली भी अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो वो भी टॉक्सिक बिहेवियर में ही आता है। और आपने अपने इर्द गिर्द से बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत कैजुअली आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं। लाइक फ्रेंड सर्कल्स में भी ऐसे होता है, और बाद में हंस के बात टाल दी जाती है कि इट्स जस्ट फॉर फन। और ये टॉक्सिक बिहेवियर आप वर्क प्लेसमेंट पे भी आप फेस करते हैं। इसके अलावा फैमिलीज़ में बहुत टॉक्सिक बिहेवियर्स आप देखते हैं। ये टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, इनकी डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लाइक मैनिपुलेटिव भी ये होते हैं, हो सकते हैं, एंड दे आर ऑलवेज राइट। ये कभी भी गलत नहीं हो सकते। एंड दे ऑलवेज प्ले विक्टिम कार्ड, और ये हमेशा यही कहते रहेंगे कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कंप्लेनिंग बिहेवियर होगा, हर वक्त अपने प्रेजेंट से नाखुश रहेंगे और हर वक्त कंप्लेन करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ से रेलेवेंट, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रेलेवेंट, कि हम पे बहुत जुल्म हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा विक्टिम का शिकार हैं। और टॉक्सिक बिहेवियर का एक सबसे अहम बात यह है कि उन्हें हमदर्दी लेने का बहुत शौक़ होता है लोगों से, कि लोग हमसे हमदर्दी करें, इसलिए वो विक्टिम कार्ड बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। एंड वन मोर थिंग, एक उनमें ट्रेड पाया जाता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। ये भी टॉक्सिक बिहेवियर की ही एक टाइप है। लाइक वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी उनको विक्टिम कार्ड प्ले करना होता है। और ऐसे लोग जो ऐसी ट्रेड्स रखते हैं, बेसिकली टॉक्सिक पर्सन तो नहीं होता ना, ये ट्रेड्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेवलप होती हैं, या मे बी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जिसकी वजह से उनका बिहेवियर टॉक्सिक होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑलवेज़ ब्लेम यू। हर चीज़ का ब्लेम वो आपको देंगे और ख़ुद कहेंगे कि दे आर ऑलवेज़ राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमेशा सही होते हैं, ये आपको ब्लेम करेंगे। इनकी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, दे ऑलवेज़ ब्लेम यू। ब्लेम गेम इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अगर आप ख़ुद को उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल कह लो तो ये आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनका बिहेवियर आपके साथ चेंज हो जाएगा। बेसिकली जो टॉक्सिक बिहेवियर है किसी पर्सन में, वो बाय बर्थ तो होता नहीं है। उसकी लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या कुछ लाइफ के पैटर्न्स कह लें कि जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो जाता है, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जिसकी वजह से वो टॉक्सिक बन गया है। अच्छा, टॉक्सिक बिहेवियर्स में भी कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो जनरली सबके साथ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बिहेव वो करता है, बट एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ वो टॉक्सिक होता है। लाइक उसके माइंड में होता है कि मैंने इसकी ज़िंदगी को अज़ाब बनाना है। और एक टाइप होती है टॉक्सिक बिहेवियर की जो जनरली नेगेटिव है। लाइक वो हर किसी के साथ नेगेटिव बिहेव कर रहा है, चाहे वो ऑफिस में उसके कोलीग्स हैं या उसके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, वो जनरली सब के साथ ही नेगेटिव है।
लाइक हर चीज़ में नुक्स निकालने वाले कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं। सो बेसिकली उनका ब्रॉटअप ही एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में हुआ होता है। लाइक उन्होंने अपने बचपन में उन्होंने ये सब कुछ देखा है, नेगेटिविटी देखी है, जिसकी वजह से उन्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगता है। लाइक वो बहुत इजीली दूसरे लोगों को ट्रिगर कर देंगे, बहुत इजीली वो कैजुअली बहुत नेगेटिव कमेंट्स पास कर देंगे। इंसान की पर्सनालिटी में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो उसकी जीन्स का होता है। एक तो जीन्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं आप वैसे होते हैं, और दूसरा आपका इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट इन द सेंस आपकी अपब्रिंगिंग, और ये दोनों चीज़ें मिल के एक इंसान की, एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनाती हैं। सो एक नेगेटिव पर्सन जिसका ब्रॉटअप बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट में हुआ है, वो आपकी एनर्जी को सक करेगा। लाइक आप जब भी उसके साथ रहेंगे या उसकी प्रेजेंस में आप बहुत लो फील करेंगे, आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। और हम सब ने अपनी लाइफ में टॉक्सिक बिहेवियर्स एक्सपीरियंस किए हुए हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हमारी हो या चाहे पर्सनल लाइफ हो। और ऐसे नेगेटिव बिहेवियर्स को, टॉक्सिक बिहेवियर्स को डील करना ईजी नहीं है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो नेगेटिव बिहेवियर्स और टॉक्सिक बिहेवियर्स को डील करने के लिए सबसे पहले तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने सेंसिटिव होंगे उतना उनका बिहेवियर आपको ड्रेन करेगा, आपकी एनर्जीज़ को सक करेगा। सो अगर हम अपने माइंड को और अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर लें, इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें इनकी नेगेटिव वाइब्स को बिल्कुल भी अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने देना। और बहुत से लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि अगर नेगेटिव पीपल या टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ में हैं तो कट देम ऑफ। एंड आई थिंक ये सोल्यूशन सिर्फ वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वर्क प्लेस पे आप फेस कर रहे हैं ऐसे लोगों को, या कोई फ्रेंड सर्कल में है। लेकिन अगर यही चीज़ आप अपनी फैमिली में फ़ेस कर रहे हैं, कोई सिबलिंग्स में ऐसा है, हस्बैंड वाइफ में से ऐसा है, तो आप कैसे उनको अपनी ज़िंदगी से एकदम से निकाल सकते हैं। अगर हम अपनी फैमिली में सब कुछ फेस कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ख़ुद को ट्रेन करना होगा, हमें इमोशनली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि अपने माइंड और अपने ब्रेन को हम ट्रेन कर लें कि हमने इनकी नेगेटिव वाइब्स को अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने देना। अच्छा, हमने अपनी अगर फैमिली में अगर कोई भाई है या बहन है या हस्बैंड वाइफ में से कोई अगर किसी का टॉक्सिक बिहेवियर है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उनके बिहेवियर्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें नसीहत करने की कोशिश करते हैं, या हम उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। वो क्योंकि अगर एक पर्सन नेगेटिव है, वो नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, तो उसको नहीं लग रहा कि वो नेगेटिव है, उसको यही लग रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल राइट है। सो जब हम उनको फिक्स करने के लिए या उनको चेंज करने के लिए अपनी एनर्जीज पुट करेंगे और हमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, देन फिर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम बहुत लो फील करते हैं, हमारी एनर्जीज डाउन हो जाती हैं। सो उनको बदलने की या चेंज करने की, उनको फिक्स करने की बिल्कुल भी इस चीज़ में हमने एफर्ट नहीं करनी। और अगर कोई पर्सन एक नेगेटिव कॉन्वर्सेशन या कोई कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है जो कि आपको ट्रिगर कर रही है या आपको प्रोवोक कर रहा है कि आप भी उस पर रिस्पॉन्स करें, कोई नेगेटिव कमेंट्स पास करें, या किसी भी टॉपिक पे जिस पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो जस्ट इग्नोर देम, से नथिंग टू देम। हमने एफर्ट्स कहाँ पे करनी है? अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, ख़ुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में हमने एफर्ट्स लगानी है। आई नो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, अपने माइंड को और अपने ब्रेन को ट्रेन करने में हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में भी हमें टाइम लगेगा, बट इट विल वर्क। जो एनर्जीज़ और एफ़र्ट्स हम उनको चेंज करने में लगा रहे थे ना, अब वो एनर्जी और वो एफ़र्ट्स अपनी सेल्फ़ केयर पे हमने वो एनर्जीज़ और वो एफ़र्ट्स पुट करनी है, और हेल्दी एक्टिविटीज़ में हमने ख़ुद को इंडल्ज करना है, अपने आप पे टाइम देना है, ख़ुद को बिज़ी करना है उन एक्टिविटीज़ में जो आपको अच्छी लगती हैं, जिससे आपको दिल को सुकून मिले। ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी हैबिट्स बन जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को फिर सीख लेते हैं, और फिर हम इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि फिर दूसरों के नेगेटिव जो बिहेवियर्स हैं वो पहले जैसे हम पे असर नहीं करते जितना पहले करते थे। आई होप कि मेरा आज की एक छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री भी करें, बट इट्स ओके, आप लोग कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर हम इमोशनली थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो हम बहुत सारे बिहेवियर्स को इग्नोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।